एमपी की मंडियों में बेतहाशा आव के हम लोगों को सोमवार को दिखने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। रतलाम की मंडियों में 2 दिन पहले से ही ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। लोग एक ट्राली भरते थे पहले, उसको भी आधा भरते थे, लेकिन अब 4-4 ट्राली माल मंडियों में एक साथ लेके जा रहा है। तो यह घबराहट प्याज के बाजार को काटेगी। 1-2 रुपए प्याज का बाजार कटेगा। किसानों में घबराहट पैदा करने का जो षड्यंत्र है वह फिर से शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक ही प्रचार कर रहे हैं कि प्याज के बाजार में तेजी नहीं होगी, और कब से कर रहे हैं? जुलाई से कर रहे हैं। जून, जुलाई और अगस्त अभी तक उनका यही रोना चल रहा है, जबकि प्याज का बाजार 17, 18 और 19 रुपए घर से सौदे होने लगे हैं किसानों के माल के। तो किसान भाइयों, घबराहट में ना रहे। यदि आप लोगों को प्याज अच्छे तरीके से बेचना है तो थोड़े थोड़े माल को लेकर जाइए। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि प्याज को स्टॉक करके बैठ जाइए, प्याज का बाजार 50 रुपए किलो हो जाएगा। मैंने किसी भी वीडियो में इस प्रकार से किसानों को संबोधित नहीं किया है, लेकिन किसानों के हित की बात करने वाला सिर्फ एक ही चैनल है, वह है प्याज की उन्नत खेती। तो किसान भाइयों, हम लोगों को बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा है कि बांग्लादेश का आईपी आ जाएगा, उसके बाद क्या बोलेंगे? दक्षिण की फसल आ रही, दक्षिण का खत्म हो जाएगा काम, बाजार बढ़ जाएंगे, 25-30 रुपए किलो हो जाएंगे, फिर बोलेंगे अलवर की फसल आ गई। अरे भैया, मैंने पहले भी बोला है, अलवर की भी आएगी, दक्षिण भारत की भी आएगी, मध्य प्रदेश की भी आएगी, खंडवा की भी आएगी, महाराष्ट्र की भी आएगी, गुजरात की भी आएगी, राजस्थान की भी आएगी, पश्चिम बंगाल की भी आएगी, पूरे भारत की फसलें आएगी। लेकिन 150 करोड़ जनता का देश है किसान मित्रों, इस चीज को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। बहुत प्याज की खपत होने वाली है, उत्तर की मांग निकलने वाली है, असम की मांग निकलने वाली है, दक्षिण भारत की मांग निकलने वाली है। एक चीज और भी मैं आप लोगों को एक सीधा शॉर्ट समझाता हूं कि जब बोल रहे हैं कि दक्षिण की फसल आ गई, ठीक है, मान लिया साहब आ गई हमारी फसल, तो आप जब बेंगलोर मंडी का जो हमारे पास में एक भाव का एक चार्ट आता है, उसमें गौर करके पढ़िएगा। 5000 कट्टे नया प्याज आ रहा है, पुराना प्याज महाराष्ट्र का 23 से 24 और 25 रुपए किलो बिक रहा है। तो जब फसल आ गई है तो बेंगलोर की मंडी में महाराष्ट्र के प्याज की कीमत 10 रुपए 12 रुपए किलो हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। क्यों? ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश का माल फ्री में बिक जाए। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी घबराहट में अपने माल को ना बेचें, थोड़ा थोड़ा करके बेचें। मंडियां नहीं कटेगी, बाजार नहीं झुकेगा, प्याज का बाजार किसी भी कंडीशन में नहीं झुकेगा। प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से बाजार में अभी घबराहट का माहौल हम लोगों को दिखने वाला है, यानी कि जैसे ही प्याज का बाजार 12, 13, 14 से ऊपर उठकर 16, 17 और 18 तक पहुंचा, तो किसानों ने यह सोचा कि हम लोगों को हमारा पूरा माल एक साथ मंडियों में ले जाना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो मैं पिछली बार भी आप लोगों को यही सजेस्ट किया हूं कि बाजार कहीं जाने वाला नहीं है। हम लोगों को जहां पर भी तेजी मिले थोड़े थोड़े माल का विक्रय करेंगे। तो विक्रय करने का मतलब किसान मित्रों ये नहीं है कि हम लोग बेतहाशा भीड़ हमारी मंडियों में करें, जिससे मंडियां जाम हो जाए और हमारे प्याज का जो मूल्य है वह कट जाए। प्याज का बाजार कटेगा लेकिन घटेगा नहीं। आज भी किसान मित्रों वहां के बाजार बढ़े हुए हैं, तो घबराहट की स्थिति पैदा ना करें, माल को बेचें, लेकिन इज्जत से माल बिकेगा। इज्जत से माल बिकना चाहिए, मंडियों में हमारा माल इज्जत से बिकना चाहिए। हमने बहुत तपस्या की है। ऐसे ऐसे लोग जो कभी भी इस वर्ष मंदी के अलावा तेजी में नहीं थे, उन लोगों की जुबान पर आज प्याज में तेजी बनी हुई है। तो किसान भाइयों, आप लोग यदि मेरे से जुड़े हैं, प्याज की उन्नत खेती परिवार से जुड़े हैं, तो आप मित्र मिलन समारोह में अवश्य पधारें। और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें,
ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। किसान भाइयों, ये शब्द दो शब्द हैं, लेकिन इसका दोनों का अर्थ यही है कि बाजार डाउन होगा, लेकिन बाजार डाउन नहीं होगा किसी भी प्रकार से। भारत में बहुत अच्छी डिमांड प्याज की है, लेकिन मंडियों में बेहतर सा आमदनी करने से आपका बाजार कटेगा, आपका स्थानीय बाजार कटेगा। तो किसान भाइयों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और एक खबर और भी है किसान मित्रों कि हम पूरा प्याज की उन्नत खेती परिवार एक बहुत बड़ा मिलन समारोह बाबा महाकाल की नगरी में आयोजित करने जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि इसका स्थान कहां है और उज्जैन में किस तारीख को और किस दिन यह प्रोग्राम होने वाला है। तो प्याज की उन्नत खेती परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों को इस प्रोग्राम में शामिल होना है, ताकि वहां पर हम लोगों का मित्र मिलन हो सके। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र से प्याज कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष श्री भारत दिघोले जी भी पधार रहे हैं। और भी हम हमारे एक्सपर्ट लोगों से कांटेक्ट में हैं कि वह भी हमारे स्पेशल और चीफ गेस्ट के रूप में उज्जैन पधारे। तो बात करें किसान मित्रों, अब हम क्या दक्षिण भारत के नए प्याज से जो घबराहट की स्थिति बनी हुई है कि दक्षिण भारत का प्याज आने वाला है। बहुत सारे किसान मित्रों के यही कमेंट्स आ रहे हैं कि दक्षिण के बारे में क्या होगा, दक्षिण की क्या खबर है, दक्षिण में बारिश हो रही है, दक्षिण का प्याज आ गया है। तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में लाइट रेन देखी गई है पिछले दिनों। अभी वहां पर किसी भी प्रकार से बारिश नहीं है, लेकिन 17 तारीख से 25 तारीख के बीच में दक्षिण भारत के बहुत से हिस्सों में बारिश देखने को मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, और दूसरी बात यह है कि दक्षिण का जो रोने वाले लोग हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको दक्षिण के बारे में, दक्षिण के प्याज के बारे में, दक्षिण के किसानों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो कमेंट कर रहे हैं ना कि दक्षिण की बहुत प्याज आने वाली है, अभी बेंगलोर की मंडी में 3 से 4 हजार कट्टे की प्याज की आमदनी हुई है। तो किसान भाइयों, ऐसे प्याज पूरे भारत का यदि आकलन लगाया जाए तो पूरे वर्ष प्याज मंडियों में नया आता रहता है। अब बढ़ने वाली है, ये बात मैं मानता हूं कि वहां पर प्याज लगी हुई है, अच्छी कंडीशन में लगी हुई है, लेकिन बारिश से किसान मित्रों 30% फसल वहां की डैमेज हो चुकी है। यानी कि 2 महीने के आसपास की फसल है, और 2 महीने की फसल जब डैमेज होती है तो उसके जो कंद की साइज है, आपको पता है, यदि आप किसान हैं तो आप यदि ट्रेडर से हैं, व्यापारी हैं, कहीं दूर दिल्ली बैठे हुए हैं या फिर बिहार में व्यापार कर रहे हैं, आप लोगों को यह नहीं पता है कि किसान की फसल 2 महीने पर जब बारिश गिरती है तो कितनी डैमेज होती है। बारिश यदि 2 महीने की फसल पे गिरती है तो वह किसी भी तरह से कवर नहीं हो पाती, उसमें जलेबी रोग की समस्या आ जाती है। यह जलेबी रोग की समस्या से अलवर के किसान यदि मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उनको पता है कि अलवर में जब बारिश होती है तो जलेबी रोग किस तरीके से प्याज की फसल को खराब करता है। तो किसान भाइयों, दक्षिण की फसल से किसी भी प्रकार से घबराहट की स्थिति मध्य प्रदेश की मंडियों में पैदा ना करें। अभी दक्षिण की फसल आएगी तब हम देखेंगे। ये रही दक्षिण की बात। लेकिन किसान भाइयों, अब हम बात करें कि बांग्लादेश में जो निर्यात हो रहा है, एक एक्सपोर्टर को अभी 50 टन माल बांग्लादेश भेजने की अनुमति दी गई थी, जिससे भारत देश में अफवाहें फैलाने वालों का गढ़ माना जाता है कि किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी आया और कुछ भी फेंक के चला गया। उनके पास में कोई पुख्ता जानकारी नहीं रहती। बांग्लादेश के विषय की जानकारी मेरे हिसाब से तो मात्र 1% से भी आधा जो रहता है ना, उन लोगों को पता है बस कि बांग्लादेश के बाजारों में क्या हो रहा है, बांग्लादेश का बाजार कैसे चल रहा है। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश की जो ऑफिशियल पुष्टि होना है, सभी व्यापारी अपना माल अनलिमिटेड तरीके से बांग्लादेश भेज सकेंगे, ऐसी खबरें निकलकर आ रही है। इसके लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट
वाणिज्य मंत्रालय इसके बारे में एक आईपी और भी जल्द जारी कर सकता है। तो किसान भाइयों, जब सभी व्यापारी वहां पर अपना माल भेजेंगे और एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ दिखावा कर रहा है कि हमारे पास प्याज है। अभी उनको पता चला कि 50 टन एक व्यापारी पहुंचाएगा, तो वहां पर वापिस से कीमतें 75% के आसपास पहुंच गई है। आज भी किसान मित्रों वहां के बाजार बढ़े हुए हैं। तो घबराहट की स्थिति पैदा ना करें, माल को बेचें, लेकिन इज्जत से माल बिकेगा। इज्जत से माल बिकना चाहिए। मंडियों में हमारा माल इज्जत से बिकना चाहिए। हमने बहुत तपस्या की है। ऐसे ऐसे लोग जो कभी भी इस वर्ष मंदी के अलावा तेजी में नहीं थे, उन लोगों की जुबान पर आज प्याज में तेजी बनी हुई है। तो किसान भाइयों, आप लोग यदि मेरे से जुड़े हैं, प्याज की उन्नत खेती परिवार से जुड़े हैं, तो आप मित्र मिलन समारोह में अवश्य पधारें। और आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।